हेलो स्टूडेंट्स, सब ठीक है। चलो अच्छा, आज दूसरी क्लास शुरू करते हैं ना। तो कल तुम लोग को हमने क्या क्या पढ़ा दिया था, देखो उसका एक जो है 2 मिनट के अंदर उसको देखते हैं हम लोग, रिवीजन हल्का सा, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। ठीक है, देखो कल क्या क्या हम लोग कराया था। कल बताया था कि हमने ये पहला चैप्टर शुरू कर दिया है, प्रकाश का। प्रकाश जो यूनिट है उसका पहला चैप्टर हमने शुरू कर दिया। उसका नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो कल हमने क्या किया था, प्रकाश को देखा था, प्रकाश के कुछ गुण थे एक दो, उसके बारे में देखा था। ठीक है, दो चीज़ें हमने देखी थी। और साथ में ये देखा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसको तुम कक्षा 10 में, 8 में, 6 में पढ़ चुके हो सब। ठीक है, तो ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होती है तो पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस चली जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं प्रकाश की सहायता से, वो सारी चीज़ें जो है प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण ही ऐसा होता है। इसके बारे में सब कुछ कक्षा 9 में, 10 में, 6 में, 8 में सब पढ़ चुके हो। ठीक है, ये पूछा भी नहीं जाता है कक्षा 11 12 में। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे हल्का हल्का हमने इसको किया था। और इसके लिए कल जो है 2 नियम भी किए थे। कौन से प्रकार जो है परावर्तन के नियम, जिनको हमने कहा था कि स्नेल के 2 नियम हैं, और ये नियम भी हमने करवाए हुए हैं। तो ये लास्ट चैप्टर जो है लेक्चर को देख लेंगे, जो भी अभी अगर देख रहे हैं तो। ठीक है, अब देखो आज हम लोग जो है थोड़ा सा और अच्छा बाकी था कल का, उसको भी देख रहे थे। कल हमने प्रतिबिंब देखा था कि प्रतिबिंब कैसे बनता है और कितने प्रकार का होता है। तो बताया था कि जो भी वस्तु होती है उसका जो बिंब बनता है उसको हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है 2 प्रकार का हो सकता है, वास्तविक और आभासी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने कल देखा था कि अगर प्रकाश की किरणें जो है, प्रकाश की किरणें अगर वास्तविक रूप में काट रही हो तो उसको हम लोग जो है वास्तविक बोलते हैं, और अगर वो नहीं काट रही हो और वो काटती हुई प्रतीत हो रही हो, नहीं काट रही हो, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, आभासी। तो ये हमने 2 प्रकार का देखा था कि कब जो है वास्तविक बनता है और कब आभासी बनता है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक अगला टॉपिक था जिसको हम लोग देखे थे, क्या, गोली दर्पण के बारे में, गोली दर्पण। और ये हमने बताया था कि अगर एक खोखले गोले को हम लोग ऐसे काट दें इस तरह से और ये बीच वाला भाग हटा दें तो ये वाला एक पृष्ठ हमको प्राप्त होगा, एक पृष्ठ ये प्राप्त होगा। तो ये और ये 2 पृष्ठ मिले थे। अगर इसके हम लोग ये बाहरी वाला जो उभरा हुआ भाग है इसको अगर हम लोग कलई कर दें, पेंट कर दें, तो यहाँ पर जो ये दर्पण हमको प्राप्त होता है, इस दर्पण को अवतल गोली दर्पण कहते हैं। और ये वाला अगर इसका ये जो अंदर घुसा हुआ भाग दिख रहा है इसको अगर हम लोग कलई कर दें तो हमको यहाँ पर उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है, जो चमकीला और चिकना पार्ट होता है, भाग होता है, पृष्ठ होता है, उस पृष्ठ को हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो देखो ये अवतल के लिए ये वाला जो अंदर की तरफ झुका हुआ भाग है ये वाला जो है परावर्तक पृष्ठ होता है, जबकि इसका ये उभरा हुआ जो पृष्ठ होता है ये क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ किसी जहाँ से परावर्तन की घटना होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमने बताया था कि दर्पण के देखो कुछ अंग होते हैं, भाग होते हैं, उनको हम लोग को समझना था। तो हमने कहा था कि ये देखो ये जो ठीक बीचों बीच भाग होता है उसको ध्रुव कहते हैं, और ये वक्रता केंद्र होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। बाकी ये जो होती है रेखा, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, और ये M1 M2 जो होता है ये दर्पण होता है ना। उसी तरह से इसमें भी देखा था कि इसमें जो है इसका वक्रता केंद्र दाहिनी ओर होता है और ये ध्रुव इधर की तरफ होता है, M1 M2 ये उत्तल दर्पण, तो वक्रता त्रिज्या, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देखी थी। ठीक है, इसके आगे 1-2 चीज़ें और भी देखी थी। क्या क्या देखा था कि यहाँ पर जो है जो है फोकस क्या होता है। तो हमने बोला था कि अगर अनंत से आने वाली किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर हो, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जहाँ पर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण के लिए बाईं ओर होता है, ध्रुव के बाईं ओर होता है, जबकि उत्तल के लिए ये ध्रुव के दाईं ओर होता है। तो इसकी जो है फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है और इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। उसी तरह से ये वक्रता त्रिज्या भी होती है, इसकी जो है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है, जबकि इसकी क्या होती है, धनात्मक। तो उत्तल के लिए धनात्मक होता है सब कुछ और अवतल के लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, और फिर एक चीज़ हमने देखा था कि इसमें चिन्ह परिपाटी क्या होती है, कैसे हम लोग ये पता करते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी या फोकस दूरी धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होती है। तो जैसे हमने ये कार्तीय तल में देखते हैं
कि ये दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जहाँ पर काटते वो मूल बिंदु होता है। तो ये मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर दाहिनी ओर जो दूरियाँ होती है वो धनात्मक होती है और बाईं ओर जो होती है वो ऋणात्मक होती है। उसी तरह से यहाँ से जो ऊपर वाली दूरियाँ होती है वाई अक्ष पर वो धनात्मक और नीचे वाली क्या होती है, ऋणात्मक। यही चीज़ सेम हम लोग यहाँ पर जो ध्रुव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र मान करके ऊपर की तरफ जो दूरियां होती है उसको धनात्मक लेते हैं, नीचे वाली दूरियां ऋणात्मक लेते हैं, और बाईं तरफ वाली जो दूरियां होती है वो ऋणात्मक होती हैं, और यहाँ से दाईं तरफ जो दूरियां होती है उसको धनात्मक लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये पता चल गया कि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, और इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। और एक चीज़ और लास्ट में जाते जाते हम लोगों ने देखा था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो हमने कहा था कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। और ये फार्मूला जो हमको याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में प्रयोग होगा। हम लोग इसमें जो है डाटा जब दिया जाएगा न्यूमेरिकल हम लोग हल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पर इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देखी थी। साथ ही साथ हम लोगों ने एक दो चीज़ें और देखा था कि दर्पण का द्वारक क्या होता है, ठीक है, और फोकस दूरी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने, द्वारक का मतलब होता है कि कौन सा दर्पण छोटा है या बड़ा है, उसमें कितना बड़ा द्वार है। जैसे घर में होता द्वार कि जो है प्रवेश करने के वाले, वैसे ही यहाँ पर द्वार होता है जिसमें किरणें क्या होती हैं, आपतित होती हैं। तो अगर ये हम कहें कि एक ये है और एक दर्पण ये है, ठीक है, एक दर्पण ये है, तो हम कहें कि इसका द्वारक क्या होगा, इस वाले का द्वारक छोटा है, जबकि इसका द्वारक क्या है, बड़ा, क्योंकि इसमें प्रकाश क्या है, अधिक मात्रा में पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बड़े द्वारक का दर्पण हमारा कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने कल देखी थी। अब आगे जो है इसके हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो उसमें फोकस दूरी तक हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था, और ये भी हमने देख लिया था कि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे कि जो है दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ना। तो दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये हम लोगों को आज देखना। तो देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो गोली दर्पण हमारा है वो दो प्रकार का है। ठीक है, एक को हम लोग क्या कहते हैं, जो है अवतल गोली पृष्ठ या अवतल गोली दर्पण, और एक को बोलते हैं उत्तल गोली दर्पण। तो इन दोनों के द्वारा जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है, वही चीज़ें आज हम लोगों को क्या करनी है, देखनी है, और उसकी चिन्ह परिपाटी भी समझनी है। हालांकि एक चीज़ें कक्षा 10 में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और हो सकता है जो लोग नहीं पढ़े हैं तो लोग ध्यान से देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो, अब हम लोग को प्रतिबिंब बनाने के लिए, अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे कि कोई भी चीज़ हमको दिखाई देती है ना, हम किसी को देख रहे हैं या कोई चीज़ हमको दिखाई दे रही है, तो वो क्या क्या दिखाई देता है, तो वो हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब जो है हमारी आंखों को बनता है, वही हमको क्या होता है, दिखाई देता है। वो वस्तु हमें नहीं दिखाई देती, क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब कैसे हमारी आंखों बनता है और क्या होता है, इसी के बारे में हमको क्या करना है, आज समझना है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है और प्रतिबिंब हम लोग कैसे बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इसको अगर अच्छे से नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी आगे न्यूमेरिकल में, क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसा ही चीज़ें प्रयोग होती हैं, वो प्रतिबिंब से संबंधित करके प्रश्न पूछता है, और वहाँ पर फिर जो है अगर प्रतिबिंब का जो है बनना नहीं समझे हैं तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलो उसको समझते हैं। तो देखो, अगर किसी भी दर्पण के द्वारा, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दोनों भी दर्पण के द्वारा अगर हमको प्रतिबिंब का बनना समझना है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर किरणें समझनी पड़ेंगी कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको कितनी किरणें की ज़रूरत पड़ती है, और वो किरणें कैसी होंगी तो उनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ लेनी है, आराम से समझो, शांति दिमाग से सब समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक दर्पण है, दो दर्पण हम लोग लेकर के सच चलते हैं। ये हमारा जो है ये अवतल है, और एक हम लोग यहाँ पर और लेते हैं जिसको बोलते हैं उत्तल दर्पण ना। तो ये इसकी ये कोटिंग कर दिया तो ये उत्तल बन गया, और इसका ये वाला जो है पृष्ठ हमने कोटिंग कर दिया गोरा वाला, तो ये हमारा अवतल बन गया। ठीक है, तो अब देखो, सब लोग जानते हैं कि ये वाली जो रेखा होती है सीधी ऐसे, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, वैसा ही इसका मुख्य अक्ष इधर की तरफ होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या है, ध्रुव है P, और वैसे ही इसका ध्रुव क्या है, यहाँ पर है, और इसका वक्रता केंद्र क्या है, यहाँ पर है, वैसे ही इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, सबसे पहली जो किरण होती है उसको हमको मुख्य अक्ष के समांतर लेना होता है। जब भी प्रतिबिंब बनाना है तो हमको पहली किरण कैसी लेनी पड़ेगी,
मुख्य अक्ष के समांतर। और एक चीज़ और होता है, अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत का मतलब होता है दर्पण से काफ़ी दूर रखी हुई वस्तु, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनंत पे। जैसे मान लो कि दर्पण है, दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर या 1 मीटर की दूरी पर अगर जो है 3 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी तो वो कहा जाएगी कि वस्तु अनंत पर रखी गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई वस्तु अनंत पर रखी है ना, ऐसा ये मान लो है, तो यहाँ से जो भी किरणें आती है ना वस्तु से टकराने के बाद, जो भी किरणें आएंगी जो दर्पण पर गिरेंगी, आपतित होंगी, वो किरणें हमेशा ही मुख्य अक्ष के क्या होंगी, समांतर। तो ये किरणें हमेशा ही मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर। ना नहीं बना है तो समझ लेना ये मुख्य अक्ष के समांतर खींचा जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा कि अगर अनंत पे कोई वस्तु है तो यहाँ से आने वाली किरणें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये मुख्य अक्ष की क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। अब देखो ये जो पृष्ठ है ये क्या है, अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब ये किरणें इसको पार करके उधर नहीं जा सकती, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो ये इससे टकराने के बाद ये यहाँ से वापस जाती, इस दिशा में जाएंगे। वैसे ये वाली भी टकराने के बाद क्या होगी, यहाँ से जाती। कल हम लोगों ने देखा भी था कि ये जो किरणें हैं ये इस तरह से जाती हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पर काटती हैं इसको हम लोग फोकस बोलते थे, कल भी देखे थे, ठीक है। वैसे ये वाली किरण आगे नहीं जा सकती थी, ये क्या होगा, इस इधर टकरा के चली जाएगी, और ये वाली किरण क्या होगी, इधर टकरा के चली जाएगी, ठीक है। तो अगर इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये कहीं यहाँ पर होगा। तो ये एक बात समझ लेना है कि जब भी हमको प्रतिबिंब बनाना है तो एक किरण हमेशा ही मुख्य अक्ष के समांतर लिया जाएगा। एक किरण को क्या करेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष के समांतर। इसकी विशेषता क्या है, इस किरण की विशेषता ये होती है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है वो हमेशा ही फोकस से जाती है। कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो अगर अवतल दर्पण है तो यहाँ से इस फोकस से जाएगी, और अगर उत्तल होगा तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, जाएगी नहीं, जाती हुई प्रतीत, मतलब ये तो टकरा के इधर ही चलेगी। लेकिन इसको अगर पीछे बढ़ाया तो ये लगेगा ये फोकस को काट रहा है या फोकस पे जाकर के मिल रही है, ठीक है। तो एक जो है किरण हो गई, तो एक किरण हमको कैसी लेनी है, समांतर, मुख्य अक्ष के कैसा, मुख्य अक्ष के समांतर लेना है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। अच्छा, अब दूसरी किरण कैसी लेनी है, तो देखो दूसरी किरण हमको जो लेनी होती है वो, देखो तो दूसरा किरण समझते हैं, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये, तो ये हमने इसकी कल ही कर दिया, ये और इसका ये, ठीक है। तो ये हमारा दर्पण बन गया। अब इसका हम लोग मुख्य अक्ष खींच देते हैं और ये मुख्य अक्ष खींच देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र, यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र। वैसे ही इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र इधर की तरफ होगा ना। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर वस्तु को हमने रख दिया है, यहाँ पर, अभी ये अनंत पे वस्तु नहीं है, नहीं यहाँ पर वस्तु है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक किरण ऐसी लेनी है, एक किरण ऐसी लेनी है जो इसके वक्रता केंद्र से होकर के जाए। कहाँ से जाए, इसके वक्रता केंद्र से, ठीक है। तो एक किरण को हम लोग क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से ले जाएंगे ऐसे, इसके वक्रता केंद्र से। अब देखो ये वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण की विशेषता ये होती है ना, इसको अगर इसके वक्रता केंद्र से ले जाएंगे तो देखो ये कुछ ऐसा जाएगा, लेकिन ये पीछे जाएगा नहीं, तो ये ऐसा जाएगा और बाकी रुक जाएगा, ठीक है। तो ये वक्रता केंद्र से जाने वाले किरण की विशेषता ये होती है कि ये जिस रास्ते से आती है ना, दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी रास्ते से वापस चली जाती है, ये उसी रास्ते से क्या होगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। इसकी विशेषता होगी। उसी तरह से ये वाली किरण जो है यहाँ पर आएगी तो ये क्या होगा ना, पीछे लग जाए, जाती हुई प्रतीत हो रही होगी कि ये वक्रता केंद्र से जा रही है, लेकिन जा नहीं रही, जाती हुई प्रतीत हो रही। तो ऐसी किरण क्या होगी, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी पीछे, ठीक है। तो दो किरणें तुमने समझा क्या, कि एक समांतर जो आती है वो समांतर परावर्तित होकर के फोकस से होकर के जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। और इसमें क्या होगा, ये इसके वक्रता केंद्र से जो जाएगी किरण वो दर्पण पर आपतित होने के बाद फिर से उसी रास्ते से वापस चली जाती। इसमें भी ऐसा ही जाती हुई प्रतीत, इसमें जाती है, इसमें जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई। एक तीसरे प्रकार की और किरण होती है जिसको हमको समझना है। जैसे देखो, अब मान लो कि ये एक वस्तु है ना, ये हमारी वस्तु है ए और बी, ठीक है, ए बी वस्तु है। तो अब यहाँ से देखो ये वस्तु ए बी का ये शीर्ष है और ये इसका नीचे वाला भाग, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुच्छ बोल सकते हैं, या इसका हेड है और ये तुम्हारा टेल है।
तो अब यहाँ टेल से भी अगर ये देखो मुख्य अक्ष को ही स्पर्श करते हुए अगर कोई किरण चली जाए तो ये क्या होगी, ऐसे जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते से अब ये भी देखो क्या होगा, ध्रुव ये से वक्रता केंद्र से जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है तो जिस रास्ते से गई टकराने के बाद फिर से उसी रास्ते वापस आ जाएगी। वैसे ही यहाँ पर भी हो सकता है कि ये किरण देखो गई और टकरा करके फिर से क्या होगा, पीछे जाए, तो ये आगे जाती हुई प्रतीत होगी, जा नहीं रही है। ठीक है, तो ये वाली किरण को भी मान सकते हैं। तो जितनी भी किरणें इसके मुख्य अक्ष से होकर के जाएंगी, सॉरी मुख्य अक्ष करें, वक्रता केंद्र से होकर के जाएंगी, चाहे इस वाले में हो चाहे इस वाले में, इसमें जाती हुई प्रतीत होंगी, इसमें जाएंगी। तो ऐसा वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें जिस रास्ते से जाती हैं उसी रास्ते से वापस चली जाती हैं। ठीक है, तो ये दो किरणें अगर तुमने समझ लिया तो तुमको प्रतिबिंब बनाना क्या होगा, समझ में आ जाएगा। बस इन्हीं दो तीनों किरणों का हम लोग प्रयोग करते हैं हर जगह प्रतिबिंब बनाने के। अब देखो कैसे किया जाएगा, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक हेडिंग दिख रहा होगा कि वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए गोली दर्पण से बने प्रतिबिंबों की स्थितियाँ प्रकृति का किरण आरेख। तो हमको सिंपल भाषा में ये समझना है कि जो दर्पण हमने दो पढ़ा अभी, उत्तल और अवतल, उनके द्वारा प्रतिबिंब किस किस स्थिति में कैसा बनता है और उसकी विशेषता क्या होती है, उसी को हमको पढ़ना है। किससे, किरण आरेख की सहायता से। ठीक है, ये कक्षा 10 में पढ़े होगे, साइंस में नहीं पढ़े हो तो फिर से इसको हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। इसमें 6 कंडीशन होती, 6 स्थितियाँ होती हैं, उसमें प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है, जो इसमें दूसरी स्थिति है जिसको हम लोग बोलते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, उसको पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पहला, उसके बाद बाकी जो जितने भी हैं वो सबको देखेंगे। ठीक है, इसको अब हम लोग किरण आरेख बना बना करके भी देखेंगे, तो उस हिसाब से सब समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग लिखना है, तो हेडिंग लिखिए सभी लोग। ठीक है, लिखो अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, ये हेडिंग लिख लेना है, किसके द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, तुमको एक ऐसा इस तरह से खींच लेना है, ऐसे ब्लैक पेन से, हम रेड से खींच रहे हैं, सबको रेड से नहीं खींचना है, ब्लैक पेन से ऐसा खींच लेना है। फिर एक और यहाँ पर 4 कॉलम बना लेना है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इन चारों में हम लोग कुछ चीज़ें लिखेंगे यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर हमको लिखना है, इसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉलम होगा यहाँ पे लिखना है वस्तु की स्थिति, किसकी लिखनी है, वस्तु की स्थिति यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, वस्तु की स्थिति। दूसरा लिखना है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर लिखना है, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, और तीसरी चीज़ लिखना है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति मतलब उसके वो कैसा बनेगा उसके बारे में बताना है, प्रकृति। ठीक है, और चौथी चीज़ लिखना है किरण आरेख, किरण आरेख। ठीक है, किरण आरेख ये करना है। ये चारों चीज़ें समझ गए तो तुमको प्रतिबिंब बनाना आ जाएगा एकदम अच्छी तरीके से। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग समझते हैं पहले। तो इसमें देखो 6 स्थितियाँ हैं, 6 को हम लोगों को बारी बारी से पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, तो पहली, दूसरी और ये तीसरी ना, ऐसा करके अभी हम लोग पढ़ेंगे सब। तो देखो पहला तो स्थिति होती है जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पर। वस्तु कहाँ होती है, अनंत पर। अनंत पर का मतलब हो गया दर्पण से बहुत दूर है। ठीक है, दर्पण से क्या है, बहुत दूर है।
अच्छा, दूसरी स्थिति होती है जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। कहाँ पर? अनंत व वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग सी बोलते हैं ना, वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, यहाँ पर रख देते, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका किरण आरेख बनाएंगे ना। किरण आरेख तो किससे हम लोग पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करें, अवतल दर्पण एक बना लेंगे। ठीक है, देखो ये हमारा जो हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, इसको हमने कलई कर दिया, ये हो गया। अब इसका क्या होगा, एक मुख्य अक्ष खींच लेंगे तो ये मुख्य अक्ष हो गया ना। इसका यहाँ पर क्या है, ध्रुव है पी। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा, तो ये हो गया वक्रता केंद्र सी, है ना। अब हमको वस्तु को कहाँ रखना है, तो हमको वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो इसके वक्रता केंद्र के पीछे रखेंगे, तो हमने वस्तु को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ये वस्तु रख दिया। अब इस वस्तु का नाम हमने रख दिया कि ये वस्तु हमारी जो है ए बी है। ठीक है, ए बी क्या है, वस्तु है। तो हमको अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से एक, देखो अभी हम बोला कि प्रतिबिंब बनाने के लिए एक हमेशा ही हम लोग इसके शीर्ष, वस्तु के शीर्ष से एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेंगे हमेशा ही ना। तो एक किरण हमको क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर खींच लेना है, ऐसा। ये हो गया। अब देखो ये जैसे ही इस पर आपतित होगी तो ये परावर्तित होने के बाद ये इसके फोकस से जाएगी। तो मान लो यहाँ पर क्या है, इसका फोकस यहाँ पर होगा ठीक बीच में। तो ये हो गया हमारा फोकस। अब यहाँ से एक किरण क्या हो रही है, जा रही है ये, तो ये चली गई। ठीक है, अब देखो दूसरी किरण हमने कौन सी बताई थी, दूसरी किरण बताई थी कि एक तुम्हें हमेशा क्या वक्रता केंद्र से ले जानी है किरण। तो एक किरण को हम लोग क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से खींच देंगे। अब एक वक्रता केंद्र वाली विशेषता क्या बताए थे कि ये जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से क्या होती है, वापस चली जाती थी। ये देखो उसी रास्ते से वापस चली गई। अब देखो यहाँ पर ये दोनों किरणें वास्तविक रूप में यहाँ पर काट रहे हैं। ठीक है, वास्तविक रूप में क्या करें, यहाँ पर काट रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बन गया। अच्छा, उतना ही बड़ा बना है क्या जितना बड़ा वस्तु है? नहीं, वस्तु से छोटा बना है। तो ये देखो शीर्ष इसका, पहली बात तो उल्टा भी है। देखो ये इसका शीर्ष नीचे है और इसका शीर्ष किधर ऊपर, ए डैश और ये बी डैश। ये क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, अब इसकी देखो विशेषता, ये क्या है, वस्तु से छोटा बना है। कैसा बना है, वास्तविक बना है। और कैसा बना है, उल्टा बना है। बना है ना, बना है। अच्छा, अब इसकी स्थिति देखो कहाँ है, ये बना कहाँ पे है, तो ये देखो फोकस और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में बना है। कहाँ बना है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना है। तो ये हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति में। ठीक है, और विशेषता में, प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रकृति में लिखेंगे कि उल्टा बना है, वास्तविक बना है और वस्तु से क्या है, छोटा बना है। ये प्रकृति हो जाएगी। और ये तो हमारा किरणदायक हो गया। समझ में आएगी बात? चलो, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, लिख लेना है। तो इसको बनाना एकदम अच्छे से समझ लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे एफ व सी के बीच में, सी के बीच में। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसकी प्रकृति लिखेंगे। तो प्रकृति में क्या लिखेंगे, तो प्रकृति में लिखेंगे कि पहली बात तो ये वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक है। और कैसा बन रहा है, देखो उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा। और कैसा, और छोटा है। और कैसा है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा। ठीक है, तो ये सारी विशेषता इसके बारे में होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पहली स्थिति देखते हैं कि जब हमारी वस्तु कहाँ होगी, अनंत पर, उसको समझते हैं। ठीक है, देखो ये बताने से ना पहला वाला स्थिति जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसको पहले बताया। ठीक है, चलो उसको समझते हैं। अब मान लो ये हमारा एक प्रतिबिंब, सॉरी दर्पण हो गया, कौन सा, अवतल। ये अब इसका ये मुख्य अक्ष हो गया ना, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये है इसका वक्रता केंद्र और यहाँ पे क्या है, इसका फोकस है। ठीक है, एक वस्तु को हमने अनंत पर रख दिया, तो ये अनंत पर एक वस्तु रख दी। ठीक है, अब जब भी, अभी हमने बताया था कि जब भी वस्तु हमारी अनंत पर होती है तो वहाँ से जो चलने वाली जो किरणें होती हैं वो कैसी होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। एक किरण देखो यहाँ से हम लोग समांतर ले लेंगे, ऐसी किरण।
और एक किरण को हम लोग यहाँ से ले लेंगे समांतर। अब देखो जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें होती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, तो फोकस से जाती है। कहाँ से जाती है, फोकस से। तो ये किरणें कहाँ जाएंगी, फोकस से। तो ये किरण चली गई और ये वाली भी कहाँ जाएगी, फोकस से। तो ये देखो ये चली गई, ठीक है। अब ये देखो दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं, तो ये फोकस पे काट रही हैं। कहाँ पे काट रही हैं, फोकस पे। अच्छा, ये वास्तविक रूप में काट रही हैं, हाँ काट रही हैं। तो ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो उल्टा सीधा नहीं समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये बिंदु का आकार का बन रहा है ना। यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो देखो जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है हमेशा ही उल्टा होता है, ये याद कर लो। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा, ठीक है। और ये देखो ये भी छोटा है तो ये भी तो छोटा होगा, बिंदु के आकार का है ना, उल्टा बनेगा। इसलिए कहाँ बन रहा है, फोकस पर। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ लिखेंगे, एफ पर। कहाँ पर, फोकस पर, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रकृति लिखें तो कैसा लिखेंगे, लिखेंगे वास्तविक। कैसा लिखेंगे, वास्तविक लिखेंगे, ठीक है। और कैसा है, उल्टा है। कैसा है, उल्टा। देखो वास्तविक बताया ना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा होगा। और कैसा होगा, बिंदु के आकार का। कैसा, बिंदु के आकार का, ये बिंदु के आकार का होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो, तो दो स्थिति समझ में आ गई। अब हम लोग तीसरे को देखते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग वक्रता केंद्र पर वस्तु को लेकर के देंगे। कहाँ रख देंगे, वक्रता केंद्र सी पर हम लोग वस्तु को रख देंगे। अब देखते हैं कहाँ होगा, फटाफट इसको करते हैं। तो अब देखो इसको हमने क्या किया, दर्पण लिया और इसको कहाँ रख दिया, वक्रता केंद्र सी पर। किसको रख दिया, वस्तु को। तो ये वस्तु देखो हो गया, ये हो गया तुम्हारा फोकस एफ, और ये वस्तु हमारी आ गई सी पर, ठीक है। अब देखो सी पर आ गए तो फिर से वही हमको काम करना है, एक क्या करना है, समांतर किरण लेनी। तो ये समांतर हो गए, तो ये कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। तो ये हो गया। और एक किरण को कहाँ से लेना है, तो एक किरण देखो यहाँ पर आपतित करनी है। कहाँ पर, इसके ध्रुव पर। कहाँ पर, ध्रुव, ध्रुव पर। तो देखो ये ध्यान दो, तो देखो ये ध्रुव पर जब ये आपतित होगी किरण, तो परावर्तन का ये नियम कहता है कि आपतित किरण और ध्रुव, देखो ये क्या हो रहा है ना, ये जो मुख्य अक्ष है ना, ये अभिलंब का यहाँ काम करेगा, अभिलंब, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितना कोण बनाते हुए यहाँ पर आ रही है उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित किरण यहाँ से जाएगी। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि ये वाली किरण मुख्य अक्ष से जितना कोण बना के आ रही है, परावर्तित किरण उतना ही मुख्य अक्ष से कोण बना के हुए जाएगी। तो ये वाली किरण क्या होगी, परावर्तित किरण यहाँ से जो जाएगी ये इस तरह से जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, तो ठीक जो है वस्तु के नीचे, सॉरी वस्तु के नीचे ध्रुव के पास में। ये बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अदरवाइज ये एकदम ठीक जो है यहाँ पर बनेगा। उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा वस्तु होती है। बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, अदरवाइज ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये देखो ए बी वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब जो बन गया वो ए डैश बी डैश बना ना। ये सी जो था इसका वक्रता केंद्र था, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बारे में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सी पर ही बनेगा। तो सी पर जो है प्रतिबिंब बनता है, और कैसा बनेगा देखो, तो ये वास्तविक होगा। कैसा है, वास्तविक है। और कैसा है, उल्टा है। कैसा है, उल्टा है। और कैसा है, वस्तु के बराबर। वस्तु के क्या है, बराबर है। वस्तु के बराबर है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, चौथी स्थिति देखते हैं, फोर्थ कंडीशन, ठीक है। जिसको भी कम समझ में आए उसको जो है दोबारा बैक करके वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगी हर बातें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, सी और एफ के बीच में रख देंगे वस्तु को। कहाँ रखेंगे, सी व एफ के बीच में रख देंगे, बीच में रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर रख दिए। अब देखो देखते हैं क्या होता है। सी और एफ के बीच में रखेंगे तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया तुम्हारा फोकस, है ना। वस्तु को हमने क्या किया, सी और एफ के बीच में रख दिया, यहाँ पर रख दिया, है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ये वस्तु है हमारी ए बी, यहाँ से एक समांतर किरण हमेशा ले जानी है। तो यहाँ से एक समांतर किरण गई, ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये तो फोकस से चली गई, ठीक है।
अब एक किरण और ले जानी है, कौन सी, जैसे पिछले वाले केस में किया था, यहाँ से ये वाली किरण, ये वाली किरण, और यहाँ से जब ये परावर्तित होके जाएगी तो ये इसको पीछे काटेगी। कहाँ पर? वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे काटेगी यहाँ पर। कैसा है ये देखो बन रहा है, तो ये है बड़ा बन रहा है, ए डैश बी डैश, ठीक है। यहाँ पे प्रतिबिंब बना, ये बड़ा है, तो कहाँ पर बना ये? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ बना? सी व अनंत के बीच में, के बीच में बना, ठीक है। अच्छा, कैसा बना है ये? तो वास्तविक है ये वास्तविक है। और कैसा है? उल्टा है। और कैसा है? वस्तु से बड़ा है। वस्तु से क्या है? वस्तु से बड़ा है, ठीक है। ये हो गई इसकी विशेषता ना। कैसा, कहाँ बना? सी और ये अनंत के बीच में, ठीक है। और कैसा बना? वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से बड़ा बन गया, ठीक है। अब देखो हम लोग पांचवी कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 5, पांचवी देखते हैं। तो अब देखो पांचवी में क्या होना है, तो पांचवी में अब हम लोग ले जा करके फोकस पे वस्तु को रख देंगे। तो कहाँ पर रखेंगे? एफ पर, वस्तु को एफ पर रख दिया है, ठीक है। तो एफ पर रख कर देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो एफ पर देखें, तो अब देखो ये फिर से हमने ऐसा कर लिया, और ये इसका वक्रता केंद्र है सी, और ये क्या है? एफ, ठीक है। वस्तु को हमने कहाँ रख दिया? इसके फोकस पर, यहाँ पर। तो फिर से वही एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये परावर्तित होकर के फोकस से चली जाएगी। अब देखो दूसरी किरण ऐसी लेनी है जो इसके वक्रता केंद्र से जाए। कहाँ से जाए? इसके वक्रता केंद्र से। तो अब ये किरण देखो ऐसी लेनी है जो वक्रता केंद्र से जाए, तो ये ऐसी जाएगी, आपतित होगी, और ये परावर्तित होकर के फिर से ये वक्रता केंद्र से जाएगी, ठीक है। तो ये देखो दोनों किरणें देखने में कैसी लग रही हैं? तो ये एक दूसरे के समांतर हैं। कैसी हैं? एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। तो अब ये समांतर किरणें कहाँ काटती हैं? तो अनंत पर। तो इसका मतलब जहाँ काटेंगे वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? तो वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तविक रूप में किरणें कर रही हैं, वास्तविक है। और कैसा है? उल्टा होगा। अभी बताया था वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। और कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। ये इसकी विशेषता होगी, इसका ये किरण आरेख हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग छठी कंडीशन देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। जब वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते हैं, जब वस्तु कहाँ रखेंगे? एफ व पी के बीच में, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में जब रख देते हैं, तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में और न्यूमेरिकल में खूब पूछा जाता है, कक्षा 10 में भी पूछा गया होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब ये फिर से हमने क्या किया, यहाँ पर इसको ये कर लिया है ना, यहाँ पर ये। अब ये देखो हमारा हो गया ध्रुव P, और ये तुम्हारा हो गया वक्रता केंद्र, और ये क्या है? फोकस F। अब वस्तु को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वस्तु है हमारी AB, ठीक है ना, ये AB वस्तु हो गई, है ना। अब यहाँ से एक फिर से वही क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ले जानी है, और ये कहाँ से जाएगा? तो इसके फोकस से होकर के चली गई। अच्छा, दूसरी किरण देखो कहाँ से ले जाना है? इसके जो है कर्ता केंद्र से। तो इसके लिए हम लोग ये ऐसे आपतित करेंगे इसको, तो ये जो है टकराने के बाद ऐसी जाएगी। तो अब ये देखो दोनों किरणें ना फैल रही हैं, एक दूसरे से दूर हट रही हैं, एक दूसरे से क्या हो रही हैं? दूर हट रही हैं ना। तो ये दूर होंगी, तो ऐसी किरणें जो होती है कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। किधर? इधर, इधर कभी नहीं काटेंगी, इस साइड में, ठीक है। तो किधर काटेंगी? तो ये काटेंगे पीछे। जब इनको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे, ये परावर्तित किरणों को जब पीछे बढ़ाएंगे, तो ये कहीं पीछे पर जो है एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होंगी। तो ये मान लो यहाँ पर काट रही हैं, ठीक है, यहाँ पर काट रही हैं, तो यहाँ पर ये काटती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। ये A डैश B डैश बनेगा, है ना।
तो अब देखो ये कहाँ बन रहा है, तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये दर्पण के पीछे बन रहा है, तो कहाँ लिखेंगे, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। अच्छा, कैसा, इसकी विशेषता क्या है, तो देखो ये सीधा बन रहा है, कैसा बन रहा है, सीधा। और कैसा है, यहाँ पे क्या किरणें पहुँच रही हैं, नहीं, यहाँ पर किरणें नहीं पहुँच रही, तो कैसी है ये काल्पनिक है, ये अवास्तविक है, तो ये कैसा बनता है, काल्पनिक, कैसा, तो ये काल्पनिक बनता है। अच्छा, और कैसा होगा, ये देखो सीधा है, जैसे वस्तु जैसी रखी हो वैसा ही ये भी बना हुआ है, तो ये कैसा होता है, सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा होता है। और कैसा है, वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला कंडीशन जो है पेपर में खूब पूछा था, छठवां कंडीशन ना। इसकी विशेषता क्यों क्यों पूछा जाता है, कारण क्या है, देखो जब भी तुम सैलून में जानते होगे, ठीक है, या फिर लड़कियां जो है किस में जाती होंगी, ब्यूटी पार्लर में, ठीक है, तो वहाँ पर देखते हो कि चेहरा तुम्हें बहुत बड़ा दिखाई देता है और कैसा दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि तुम जो जब वहाँ बैठते हो तो तुम्हारा चेहरा फोकस, जो दर्पण लगा हुआ है फोकस और ध्रुव के बीच में है, तो तुम्हारा एकदम सीधा, जैसा मतलब मुंडी तुम्हारी ऊपर है तो वहाँ पर प्रतिबिंब भी तुम्हारा ऊपर ही दिखेगा, ठीक है, तो तुम्हारा चेहरा बड़ा दिखेगा और कैसा, खूबसूरत दिखता है। तुम वहाँ पे देखते हो तो बड़े प्रसन्न होते हो, खुश होते हो। लेकिन जब घर पे आकर के छोटे वाले शीशे में देखते हो तो कैसा लगता है, तो एकदम बेकार, तो कहते हो यार पता नहीं कैसा करके भेज दिया है ना, पैसा भी इतना ले लिया, कोई काम भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन थी, ये किस कारण होता है, इसके कारण। तो ये ही हमेशा पेपर में क्या होता है, पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो ना, ये इसको ज़रूर याद रखो। ये न्यूमेरिकल में भी पूछा जाएगा और ऐसे भी पूछ लेता है कि किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वास्तविक बनता है, किसमें, अवतल दर्पण के द्वारा। अवतल दर्पण के द्वारा किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और उल्टा बनता है, सीधा और वास्तविक काल्पनिक बनता है, सीधा और काल्पनिक बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो ये बताओगे कि जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया, किसके लिए, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अच्छा, तो एक कंडीशन और है, उसको हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं ना, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसके द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब। ठीक वही चीज़ें यहाँ पर भी करनी है, यहाँ पे 4 कॉलम खींच लेना है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसा करना है। और यहाँ पर लिख लेना है वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, फिर से यहाँ पे क्या लिखना है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, और यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, और क्या लिखना है, और लिखना है किरण आरेख, क्या लिखना है, किरण आरेख, ठीक है। ये चलो, इसमें देखो क्या होता है ना, केवल 2 स्थिति होती है ना, एक तो स्थिति होती है कि वस्तु को जब हम लोग क्या करते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो इसमें केवल 2 स्थिति हमको पढ़नी है बस, और तीसरी कोई स्थिति नहीं होती, ठीक है। तो एक तो होता है जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं, कहाँ पर, अनंत पर, ठीक है। और दूसरी स्थिति हुई जब अनंत व दर्पण के बीच, अनंत व दर्पण के बीच में, ठीक है। ये केवल 2 स्थिति होती है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला स्थिति देखते हैं, दूसरी कंडीशन, ठीक है। तो अब देखो इसका किरण आरेख देखते हैं क्या है। मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण सबको बनाने आता है, ठीक है, ऐसा। और ये वाला जो भाग है इसको कलई कर दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखो इसका क्या होगा, इधर वक्रता केंद्र सी, और इधर क्या होगा इसका फोकस एफ, है ना। तो अब अगर मान लो
वस्तु क्या है, अनंत और दर्पण के बीच में। तो मान लो यहाँ पर वस्तु रखी है, ये वस्तु रखी है, ठीक। अब ये वस्तु रखी है तो यहाँ पर इसको हमने नाम अगर ए बी दे दिया, ए बी, तो यहाँ से एक क्या करना हमको, हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले जाने थे, ये किरण ले जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो समांतर किरण होती है परावर्तित होकर के कहाँ जाएगी, इस तरह से ऐसे जाएगी कि इसको पीछे से अगर बढ़ाएं तो ये पीछे बढ़ाने पर ऐसा लगेगा ये कहाँ जा रही है, फोकस से। कहाँ जा रही है, फोकस से, ठीक है। और एक किरण कहाँ से ले जानी है, बताया था कि वक्रता केंद्र से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक किरण ऐसा लेंगे जो वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो, ऐसा। इसको अगर पीछे बढ़ाएं तो ये देखो दोनों किरणें कहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही, यहाँ पर। तो ये देखो दोनों किरणें जो है यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही, जहाँ काटती हुई प्रतीत होंगी वहीं इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब बन गया, कैसा है, ए डैश बी डैश, छोटा है, सीधा है, और कैसा है, काल्पनिक है। यहाँ पर किरणें काट नहीं रहे, काटती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। कैसा होता है, सीधा होता है, और कैसा होता है, वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। तो ये देखो बना कहाँ पे है, तो ये देखो फोकस और ध्रुव के बीच में, ये ध्रुव है यहाँ पर। तो ये ध्रुव और फोकस के बीच में बना है, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो स्थिति में क्या लिखोगे, प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखोगे, तो लिखोगे पी व एफ के बीच में, ठीक है, यहाँ पे बना है। अच्छा, प्रकृति में क्या लिखोगे, काल्पनिक, कैसा, काल्पनिक बना है, ठीक है, काल्पनिक है। और कैसा है, सीधा है, कैसा है, बोले थे ना काल्पनिक जो होता है वो हमेशा सीधा रहता है, सीधा है। और कैसा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसकी पहली स्थिति देखते हैं। अब अगर हम लोग वस्तु को कहाँ रख दें, अनंत पर, कहाँ पे रख दें, अनंत पे रख देते हैं, ठीक है। वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, तो ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका फोकस हो गया, है ना। तो अब वस्तु को हमने अनंत पर, अनंत पर रखने को तो बहुत दूर। अब देखो अनंत पर से जो वस्तु होती है तो वहाँ से किरणें जो होती हैं मुख्य अक्ष के समांतर, एक किरण ऊपर से ले लो, ये किरण, ये वाली, तो ये क्या होगी, ऐसे टकरा के ऊपर चली जाएगी इस तरह से। तो देखो ये क्या होगी, पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर इसे काटेंगे, उसी तरह से नीचे से भी एक किरण ले जाएंगे ना, तो ये इस तरह से जाएगी। तो अगर इसको हम लोग पीछे बढ़ाएं तो ये भी कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो ये, तो इसका मतलब जब अनंत पे वस्तु होगी, अनंत का मतलब बहुत दूर होगी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। कहाँ बनेगा, फोकस पर, ठीक है। तो ये फोकस पे बनता है, फोकस पे बनेगा तो ये कैसा होगा, तो स्थिति हम लोग लिख लें कहाँ पर, एफ पर, ठीक है। अच्छा, और क्या, प्रकृति में क्या लिखेंगे, काल्पनिक ही बनेगा, क्योंकि किरणें तो वहाँ जा नहीं रहे हैं, काल्पनिक है। और कैसा है, सीधा होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, ठीक है। यहाँ पीछे अपनी हमने देखा था दूसरी कंडीशन में। और कैसा होगा, बिंदु के आकार का, कैसा, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, है ना। तो अब देखो हमने दोनों चीज़ें देख लिया कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। तो अब देखो इस दर्पण का प्रयोग हम लोग जो है ना, गाड़ियों में जो साइड शीशा होता है, जिसमें हम लोग पीछे के वाहन को या व्यक्ति को देखते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण। देखो गाड़ी बहुत बड़ी होती है, जैसे ट्रक पीछे से आ रही है, बस पीछे से आ रही है, वो बहुत छोटी से शीशे में हमको दिखाई देती है, उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा दिखता है, ठीक है। तो उसमें यही दर्पण लगा होता है, कभी छू के देखना वो बीच में उभरा हुआ होगा, तो इस दर्पण का प्रयोग करते हैं, और ये कंडीशन होती है, ठीक है। जब वस्तु बहुत दूर होगी तो दिखाई ही नहीं देगी, लेकिन नज़दीक आने पर दिखाई देगी, लेकिन बस बहुत बड़ी होती है, बहुत छोटे से जो उसका प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा। और जितना दूर वस्तु होगी ना वो नज़दीक दिखता है, ठीक है। देखो ये वस्तु देखो ध्रुव से कितना है, इतना पीछे है, जबकि प्रतिबिंब जो ध्रुव से कितना नज़दीक बन रहा है, तो वस्तु बहुत दूर होगी लेकिन वो बहुत नज़दीक दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए अब उसमें लिखा भी रहता है कि जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है या वस्तु जो है नज़दीक इसमें दिखाई देती है, ठीक है। कभी देखना उसमें लिखा रहेगा, इंग्लिश में लिखा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें समझ गई। तो तुमने देखा कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है,
सीधा बनता है, काल्पनिक होता है मतलब आभासी होता है, और कैसा है, वस्तु से छोटा बनता है ना। इस केस में अनंत पर जो है फोकस पे बनेगा और बिल्कुल बिंदु के आकार का होगा। तो ये दो कंडीशन इसमें होती है। बस आज की क्लास में बस इतना ही। अगले दिन जो है हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे। तो ये चीज़ें समझ गए हैं तो इस पर आधारित हम लोग एक दो अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, उसके बारे में, और बाकी फिर नई चीज़ें और देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो प्रतिबिंब का जो बनना था वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है पूरा, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण जो भी था। तो लोग बुक होगी तो बुक के बारे में, बुक से भी इसको पढ़ो एक बारी, अच्छा लगेगा पढ़ करके, ठीक है। बाकी कल हम लोग इसमें वक्र जो है, इसमें जो है दर्पण का जो आवर्धन क्षमता होती है उसके लिए, और एक दर्पण सूत्र होता है उसके बारे में, दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसका न्यूमेरिकल कुछ करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।